हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, अच्छा, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या, कब इसे स्टेबलाइज्ड किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानोगे कि ये जो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट है ये मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। प्यारे बच्चों, तो असल में ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या? बच्चों आओ शुरू करते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो बच्चों, ऑरस्टेड का जो फुल नेम है वो HC ऑरस्टेड है। क्या बच्चों? HC ऑरस्टेड। ऑरस्टेड यानी बच्चों इसका फुल नेम क्या हो गया? हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। बच्चों 1820 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया था। तो बच्चों उसने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी कंडक्टर में अगर करंट पास हो, करंट का मूवमेंट हो प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों ओर। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों ओर। और उसी समय अगर हम किसी एक मैग्नेट को, मैग्नेट मींस मैग्नेटिक कंपास डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस मींस मैग्नेटिक कंपास को उसके सामने लेके आएंगे बच्चों, तो क्या होगा? मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शंस होगा प्यारे बच्चों। तो मैग्नेटिक कंपास में ये डिफ्लेक्शंस क्यों शो हुआ? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के टच में आया। तो बच्चों यही ऑब्जर्वेशंस उन्होंने क्या किया? उसे वो 4 से 5 स्टेज में इस ऑब्जर्वेशंस को वो दिखाया। तो बच्चों आप इसको याद रखोगे सिंपली कि HC ऑरस्टेड in 1820 he observed that when a current has drawn through a conducting wire, HC ऑरस्टेड in 1820 in his experiment observed that बच्चों ये क्या है? फुल डेफिनेशंस कि HC ऑरस्टेड in 1820 in his experiment observed that when an electric current or simply current is drawn through a wire, it produces magnetic field. If the magnetic compass is kept near its magnetic field, then deflection, then it will
So north and south directions, north south directions, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बच्चों। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि ये डायरेक्शंस जो नॉर्थ और साउथ है ये इसीलिए शो किया क्योंकि मैग्नेटिक कंपास को क्या किया हम मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दिए। तो बच्चों जब ये मैग्नेटिक फील्ड के टच में आया तो बच्चों ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में पैरेलली रुक गया। तो बच्चों आप याद रखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस जब उसमें किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट का मूवमेंट हो, करंट का फ्लो हो, तो वो वायर क्या हो जाएगा बाबू, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब वो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट होगा तो वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक स्पेस और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। प्यारे बच्चों तब उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक कंपास को रख दें, उस मैग्नेटिक फील्ड के सामने अगर किसी भी या कोई भी मैग्नेटिक कंपास को रख दे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अराउंड खड़ा हो जाएगा। बट बच्चों मान लो कि कनेक्टिंग वायर में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो कनेक्टिंग वायर में अगर करंट का फ्लो नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा प्यारे बच्चों। जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा बच्चों, तो मैग्नेटिक कंपास कहीं भी किसी भी कोई भी डायरेक्शन शो करेगा, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर इसी मैग्नेटिक कंपास को अर्थ सरफेस में रख दिया जाए तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में ही खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट प्यारे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो टॉपिक याद समझ में आ गया होगा। हाँ अब बच्चों तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑर्स्टेड ने एचसी ऑर्स्टेड मींस हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये ऑब्जर्व किए कि अगर मान लेते हैं कोई कनेक्टिंग वायर में, वह कनेक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन हो रहा है, तो बच्चों वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक वायर इसको हम कनेक्टिंग वायर कहते हैं, वो क्या होगा, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट प्यारे बच्चों। जब वो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो अपने चारों तरफ क्या होगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। एंड उसी समय अगर हम क्या करें, किसी मैग्नेटिक डिटेक्टिंग डिवाइस यानी मैग्नेटिक कंपास को उसके सामने लेके आए, तो बच्चों क्या मिलेगा क्या कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में खड़ा हो गया है। तो बच्चों दिस इज द ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि ये जो ऑर्स्टेड है, एचसी ऑर्स्टेड है, इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को किए तो किन किन बातों पे ध्यान दिए थे और वो क्या क्या ऐसा चीज पे ऑब्जर्व किए थे जो अपने में ही यूनिक है। तो बच्चों उनकी ऑब्जर्वेशंस में 4 से 5 पॉइंट आप लोग को जानना हमेशा जरूरी है बच्चों कि वो 4 से 5 पॉइंट है क्या। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में। तो बच्चों ऑर्स्टेड ने जो ऑब्जर्वेशंस के बारे में कहे थे, जो ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्व किए अपने एक्सपेरिमेंट में, वो बच्चों क्या था, 4 से 5 तरह का था। तो बच्चों आओ जानते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या था। सबसे पहला ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस पहला ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट वन। तो बच्चों पहला ऑब्जर्वेशन क्या था
मान लेते हैं कि ये एक कनेक्टिंग वायर है प्यारे बच्चों। क्या बच्चों? कनेक्टिंग वायर। इस कनेक्टिंग वायर को बच्चों यहां पर एक स्विच लगा दिए, एक स्विच लगा दिए प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, इसको फिर इसे एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिए प्यारे बच्चों। इसे क्या किए? एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिए, दैट इज प्लस, दैट इज माइनस। अब बच्चों इसमें एक रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस, RHO मींस रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस, चेंजेबल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस को हम लोग कम बेसी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसे रख दिया जाए। तो बच्चों अब इसे हम क्या कर दें बच्चों, एक कनेक्टिंग वायर से इस सर्किट को जोड़ दें। तो प्यारे बच्चों ये जो कनेक्टिंग वायर A और ये B है, जब ये की, कौन सा की प्यारे बच्चों? मान लो ये ओपन की है। क्या बच्चों? ये ओपन की है। ये क्या बच्चों? ओपन की है। अब ये की अगर मान लेते हैं बच्चों ओपन अगर है, अगर ये ओपन की है प्यारे बच्चों, तो बच्चों इसमें क्या होगा? करंट का मूवमेंट इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू नहीं होगा। यानी when the key is open, तो when the key is open प्यारे बच्चों means no current has drawn। तो बच्चों जब ये की ओपन है तो कोई करंट अगर इसमें से पास नहीं हो रहा प्यारे बच्चों, तो अल्टीमेटली अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास को अगर इसके सामने इस वायर के जस्ट नीचे इस वायर के सामने में अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास को रख दे प्यारे बच्चों, तो क्या उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं? अगर नहीं तो क्या इसका डायरेक्शन इस AB के अलोंग मींस उसके पैरेलल होगा, क्या उसके परपेंडिकुलर होगा? तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट सर्किट जो है वो अर्थ सरफेस के अंदर है। तो बच्चों जब इस मैग्नेटिक कंपास को इस वायर के नीचे जस्ट बिलो में रख दें, इसमें कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, यानी ये कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा बच्चों? इनका जो नॉर्थ एंड साउथ का जो निडल होगा वो बच्चों इस AB के पैरेलल होगा, इस AB के पैरेलल होगा। अच्छा इस नॉर्थ को हम थोड़ा पेंट कर देते हैं बच्चों, ताकि आप लोग इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि दिस निडल इज द नॉर्थ एंड दिस वन इज द साउथ। ओके प्यारे बच्चों, दिस वन विल बी द नॉर्थ, दिस वन विल बी द साउथ। तो बच्चों क्या हो जाएगा? जब इस सर्किट से जब इस की के थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं होता है बच्चों, यानी इसका मतलब की जब क्या है? ओपन है, तो अल्टीमेटली की ओपन होगा, तो इस सेल्स के थ्रू कोई भी करंट मूवमेंट नहीं करेगा। तो यानी ये जो कनेक्टिंग वायर है, दिस AB इज अ कनेक्टिंग वायर, इज अ वायर और मे बी यू कैन से दैट कनेक्टिंग वायर। इसमें थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। जब इस AB से कोई करंट पास नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा। तब अगर किसी मैग्नेटिक कंपास को इस वायर के नीचे रख दिया जाए तो बच्चों तब क्या होगा? इसका जो नॉर्थ एंड साउथ निडल होगा वो इस AB के पैरेलल होगा, यानी ये नॉर्थ पॉइंट या नॉर्थ निडल shows towards the geographical axis of north and this will be geographical axis of south। यानी तब बच्चों इस निडल्स नॉर्थ एंड साउथ निडल क्या होगा? इस कनेक्टिंग वायर AB के पैरेलल होगा। तो बच्चों याद रखोगे, when the key is open means no current has drawn, then
needle of magnetic compass will parallel to the wire AB। तो बच्चों एक बात और आपको याद रखना है कि अगर ये डायरेक्शंस अगर नॉर्थ है, ये अगर साउथ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो डायरेक्शंस, जो 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, उस डायरेक्शंस को भी आप याद रखोगे। ये जो 4 मेन डायरेक्शंस है, ये 4 मेन डायरेक्शंस क्या हो गया, इसके तहत ये हो गया नॉर्थ, तो बच्चों ये हो गया साउथ, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ईस्ट, ये हो जाएगा बच्चों वेस्ट। ओके बच्चों, इसको आप याद कर लोगे। अब बच्चों हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस में क्या होगा बच्चों, जब की क्लोज्ड होगा बच्चों। तो बच्चों अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है, उस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस में बच्चों डायग्राम तो यही रहेगा। डायग्राम क्या होगा बच्चों, ये सेम रहेगा, लेकिन बच्चों ये जो की है, ये की हो जाएगा बच्चों क्लोज की। यानी बच्चों जब ये क्लोज की होगा तो ये अल्टीमेटली इसके अंदर चार्ज का फ्लो होगा। जब चार्ज का फ्लो हो रहा है बच्चों, तो इस वायर में करंट का फ्लो होगा बच्चों। तो बच्चों ये की कौन सा है, ये क्लोज की है। तो प्यारे बच्चों अब अगर ये क्लोज की है, प्यारे बच्चों, हाँ, तब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन 2, when the key is closed, that means current has drawn through the wire AB। अब बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये की क्या है, क्लोज है प्यारे बच्चों। जब ये की क्लोज होगा तो इस कनेक्टिंग वायर से बच्चों करंट का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। जब करंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप एक याद रखना है कि ये कनेक्टिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके चारों तरफ। तो बच्चों करंट का जो मूवमेंट हुआ इस AB में, वो क्या बच्चों, वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शंस में हुआ। बच्चों अभी आप लोग को हम बोले क्या, आप याद रखोगे ये डायरेक्शंस क्या था बच्चों, ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट। तो प्यारे बच्चों ये 4 मेन डायरेक्शंस था। तो बच्चों करंट का मूवमेंट क्या हुआ, करंट का मूवमेंट ऐसे हो रहा है बच्चों। यानी अगर करंट का मूवमेंट इधर A से B, करंट का मूवमेंट A से B की ओर, the current has drawn through the wire AB from A to B, means क्या था बच्चों, means साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शंस, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शंस। तो बच्चों अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को बच्चों यहां पर अगर रख दें इस जगह पे, तो बच्चों आप इसे याद रखोगे बच्चों, अगर इस जगह पे अगर कोई एक मैग्नेटिक कंपास को अगर हम रख दें प्यारे बच्चों, क्या रख दें बच्चों, एक मैग्नेटिक कंपास को यहां पर रख दें, AB just below this connecting wire। तो प्यारे बच्चों यही इसका सबसे पहले, तब ये इस मैग्नेटिक कंपास में
निडल्स का क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो बच्चों करंट का मूवमेंट हो रहा है तुम्हारा साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ बच्चों। तो मैग्नेटिक कंपास का जो निडल होगा वो क्या हो जाएगा, उसका नॉर्थ जो हो जाएगा वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा बच्चों। यानी सबसे पहले ये क्या, ये बच्चों इसको आप याद रखोगे, ये था आपको बताया था बच्चों, सेट कर दिए इसको, यानी दिस वन शुड बी द नॉर्थ, दिस वन शुड बी द साउथ निडल। तो बच्चों मैग्नेटिक कंपास में जो निडल्स है नॉर्थ का वो वेस्ट के डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट किया बच्चों। सबसे पहले बच्चों इसका जो प्रॉपर डायरेक्शन था वो यहां पर था, जब कब, जब इस AB से कोई करंट पास नहीं हो रहा था। जैसे ही A से B की ओर करंट का मूवमेंट हुआ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ बच्चों इस जगह पे आप लिख लोगे इसे, वाई मीन्स फ्रॉम अच्छे से याद हो क्या कि when key is closed, that is current has drawn through that is the current has drawn through the wire AB means from A to B, that is from south to north, from south to north, then needle of north of compass will deflect towards west डायरेक्शन प्यारे बच्चों, towards west डायरेक्शंस। तो बच्चों ये था सेकंड ऑब्जर्वेशन। की को जब क्लोज कर दिए बच्चों तो इस ए बी जो वायर है कनेक्टिंग वायर, इसमें से करंट पास हुआ बच्चों। जब इसमें से करंट पास हुआ तो बच्चों जो करंट का जो मूवमेंट हुआ वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हुआ। तब बच्चों जब एक मैग्नेटिक कंपास को इस कनेक्टिंग वायर के जस्ट बिलो में रख दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, इस मैग्नेटिक कंपास के जो निडल है नॉर्थ एंड साउथ उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। यानी अब वो पैरेलली नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि ये AB जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा बच्चों और करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा तो बच्चों इस मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है नॉर्थ वो वेस्ट डायरेक्शन में भाग गया, वेस्ट डायरेक्शन में। अब जब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मैं इंक्रीज कर दूं, अगर इस AB से करंट के अमाउंट को मैं ज्यादा फ्लो कराऊं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, निडल और डिफ्लेक्ट होगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, यानी डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट द डिफ्लेक्शंस मस्ट बी इंक्रीज्ड प्यारे बच्चों। अब बच्चों हम लोग जानेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशंस। अब ऑर्स्टेड ने जो थर्ड ऑब्जर्वेशंस में क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, ऑर्स्टेड ने थर्ड ऑब्जर्वेशंस में क्या किया, करंट का जो डायरेक्शन था उसे ही उल्टा कर दिया बच्चों, यानी उसको रिवर्स कर दिया। तो बच्चों मान लेते हैं ये थर्ड केस में क्या किया, डायरेक्शंस ऑफ करंट इज रिवर्स, directions of current is reversed। तो बच्चों मान लेते हैं ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है बच्चों। अब बच्चों
ये इस जगह पे बच्चों, इस जगह पे हम ले लिए बच्चों क्या, माइनस, इस जगह हम ले लिए बच्चों प्लस। प्लस यानी डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। उस समय बच्चों यहाँ प्लस यहाँ माइनस लिए थे, आप देखो बच्चों यहाँ ले लिए माइनस, यहाँ ले लिए प्लस। अब बच्चों इस जगह पे एक रियोस्टेट ले लेते हैं बच्चों, ले लिए, ये क्या है, रियोस्टेट RHO। अब बच्चों नेक्स्ट क्या कर दिए, इसमें से इस जगह पे बच्चों एक स्विच लगा दिए, स्विच लगा दिए बच्चों, और फिर इसे बच्चों मिला दिए इसके साथ। तो बच्चों ये क्या हो गया, A और B जो कनेक्टिंग वायर है। बच्चों ये क्या है, ये स्विच क्लोज्ड, क्लोज्ड की है बच्चों। तो बच्चों अब देखा गया क्या, करंट का मूवमेंट जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन में होते हुए, इस डायरेक्शन में होते हुए बच्चों जा रहा है। यानी इस डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सी यहां आप देख सकते हैं ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में तरफ जा रहा है बच्चों, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। जब बच्चों इस AB जो कनेक्टिंग वायर है, उस कनेक्टिंग वायर में करंट का मूवमेंट हो रहा है, तो बच्चों ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है बच्चों। जब ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या और क्रिएट कर रहा है बच्चों, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हो गया। तब अगर बच्चों मैग्नेटिक कंपास को इसके जस्ट बिलो में रख दे बच्चों, तो क्या होगा, इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया करंट का। तो बच्चों इस नॉर्थ नीडल का जो नॉर्थ नीडल, मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ नीडल है, उसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे की ओर, यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी बच्चों अगर हम मान लें कि ये बच्चों, अगर मैं मान लूं कि ये नीडल्स है, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ कंपास का, तो बच्चों आप इसे याद रखोगे क्या, कि नॉर्थ का जो नीडल होगा कंपास का, वो ईस्ट के टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट करेगा बच्चों। और जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे बच्चों, वैसे वैसे मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ का जो नीडल है, उसमें भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यानी वो एकदम इस डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों आप याद रखोगे कि थर्ड ऑब्जर्वेशन में डायरेक्शंस ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, that means it moves from north to south directions through wire AB, then deflections of north needle of the compass will be towards east directions, तो मेरे अब बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों इस फोर्थ ऑब्जर्वेशन में सर ऑरस्टेड ने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास को कनेक्टिंग वायर के जस्ट अबव, उसके ऊपर रख दिया। लेकिन बच्चों इस ऑब्जर्वेशन में करंट का जो मूवमेंट था बच्चों, वो क्या था, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो बच्चों ध्यान देते हैं, बच्चों मान लेते हैं बच्चों कि ये
कनेक्टिंग वायर ए है और ये बी है प्यारे बच्चों। यहां बच्चों क्या है, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस टर्मिनल। अब बच्चों यहां से हम एक रियोस्टेट ले लेते हैं, आर एच ओ रियोस्टेट ले लिए बच्चों। तो बच्चों और इसे क्या कर दिए, एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू हम इसमें जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखा गया क्या कि करंट का जो मूवमेंट है बच्चों, यहां अगर मैं की ले लूं, यहां अगर मैं एक की ले लूं, एक की जो क्या है क्लोज्ड की है, क्लोज्ड की है प्यारे बच्चों, तो देखा गया क्या करंट का जो मूवमेंट हो रहा है वो बच्चों वो क्या हो रहा है, ए टू बी यानी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ हो रहा है प्यारे बच्चों। तो जब साउथ टू नॉर्थ हो रहा है तो बच्चों ये क्या होगा, ये वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड इफ इट इज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब बच्चों अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को नीचे ना रख के बच्चों इसके ऊपर रख दें, क्या कर दे बच्चों, इस मैग्नेटिक कंपास को क्या रख दे, इस कनेक्टिंग वायर के जस्ट ऊपर में रख दें बच्चों, कनेक्टिंग वायर के जस्ट ऊपर रख दें। आप इसे याद कर लोगे, इस वायर को अगर मैं जस्ट इसके ऊपर रख दें बच्चों, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास is just above the wire AB। तो बच्चों क्या होगा, बच्चों इसका जो नॉर्थ निडल होगा बच्चों कंपास का, वो फिर बच्चों क्या होगा इस डायरेक्शंस में, ये जो नॉर्थ है बच्चों, ये नॉर्थ इस डायरेक्शंस में शो करेगा प्यारे बच्चों। इसे याद कर लें आप लोग, यानी बच्चों इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया बच्चों मैग्नेटिक कंपास को हम ऊपर रख दिए, की बच्चों क्या है, की क्लोज की है। तो बच्चों ये जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, व्हेन current is drawn, current is drawn through the wire AB from south to north direction, but compass is kept just above the wire, then deflections of north needle will be towards east। प्यारे बच्चों इसे आप याद करोगे। अब बच्चों फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है, ऑलस्टेट ने क्या किया, ऑलस्टेट ने यही सेम कंडीशंस को अप्लाई किया। क्या किया बच्चों, ऑलस्टेट ने यही सेम कंडीशंस को अप्लाई किया। इसमें एक मैग्नेटिक कंपास इस कनेक्टिंग वायर के जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है बच्चों, अंदर नहीं बच्चों, ये अंदर नहीं है, उस वायर के ऊपर में रख दिया। पहले क्या था बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैग्नेटिक कंपास जो था उस वायर के नीचे था, अब उसे क्या कर दिया, उठा के वो ऊपर रख दिया गया। लेकिन बच्चों क्या कर दिया, इस सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन है उसे क्या कर दिया बच्चों, उसे रिवर्स कर दिया। तो बच्चों अगर मैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का बात करूं तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा बच्चों, फिफ्थ में बच्चों इस सर्किट में करंट के डायरेक्शंस को बच्चों रिवर्स कर दिया गया। बच्चों क्या कर दिया गया बच्चों, रिवर्स कर दिया गया। तब क्या होगा हम लोग जानते हैं,
तो बच्चों फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों मान लेते हैं ये ए, यहां बच्चों 2 टर्मिनल माइनस और बच्चों प्लस, डायरेक्शन चेंज हो गया बच्चों। यहां बच्चों क्या लगा दिए, रियोस्टेट लगा दिए एज यूजुअल। अब बच्चों इसको अगर हम जोड़ दें, पहले बच्चों इस AB वायर के साथ, ये B हो गया प्यारे बच्चों। इस जगह पे हम क्या ले लिए, की ले लिए बच्चों, क्या ले लिए, की ले लिए, जो क्लोज की कहलाता है। तो बच्चों करंट का जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा बच्चों और मैग्नेटिक कंपास को इसके जस्ट अबव मींस ऊपर में अगर रख दिया जाए तो बच्चों इसमें क्या होगा, बच्चों मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा और वो हो जाएगा किधर, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तब बच्चों ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसे आप याद कर ले कि इसका जो नॉर्थ होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या था, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में था व्हेन डायरेक्शंस of current is reversed, that is from north to south directions through AB wire or wire AB, then but compass will be kept just above the wire AB, then deflection of north needle will be towards south directions। तो बच्चों अल्टीमेटली ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हम ये पांचों ऑब्जर्वेशंस मिला। तो अल्टीमेटली बच्चों ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का मेन जो कंक्लूजन है वो बच्चों यही है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक कंपास को अगर एक कनेक्टिंग वायर के सामने रख दिया जाए लेकिन वो कनेक्टिंग वायर इसमें करंट का फ्लो हो यानी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे प्यारे बच्चों, तो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल्स है उसका डिफ्लेक्शन होना तय है। डिफ्लेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक कंपास नीडल टुवर्ड द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बच्चों। बच्चों हमेशा इसे याद रखना है कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल का जो डिफ्लेक्शंस होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के टुवर्ड्स होता है प्यारे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा।